बिहार की सियासत में उस वक्त बवाल मच गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में ही बड़ा दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मेरी वोटर लिस्ट से छुट्टी कर दी। तेजस्वी ने अपना एपिक नंबर EPIC नंबर RAB 2916120 पोर्टल पर डालकर मीडिया के सामने सर्च किया और स्क्रीन पर लिखकर आया नो रिकॉर्ड फाउंड। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है RAB 2916120। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं, आप देखिए, डालो। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव लड़िए। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा चेहरा, अगर ऐसा आरोप लगा रहा है तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हें जवाब देना था। तेजस्वी यादव के बयान के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने अपने दस्तावेज, अपने जो पूरे उनके पास जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगाले, उन्हें झाड़े और खोज निकाला तेजस्वी यादव का नाम और कहा कि लिस्ट ठीक से देखिए तेजस्वी जी, नाम है, फोटो है, पिता का नाम है, मकान नंबर भी है। इतना ही नहीं, आयोग ने बताया कि तेजस्वी का एपिक नंबर RAB 0456228 है और उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया। तेजस्वी बोले कि फिर एपिक नंबर बदल कैसे गया, यानी नेता प्रतिपक्ष अब भी ये नहीं मान रहे थे कि उनसे गलती हुई है, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि एपिक नंबर तो मेरा ये है, अब कैसे बदल गया। EPIC नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का EPIC नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। वो छोड़िए ना, कई IAS अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली की मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका EPIC नंबर उपलब्ध कराए। इसके बाद मैदान में उतरे पटना के DM साहब। बोले तेजस्वी जी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, जो एपिक नंबर उनके नाम से है, 2020 में लिंक था, वही आज भी है, कोई भ्रम नहीं है। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो DM साहब ने यहाँ पर पूरा मामला क्लियर कर दिया। अब तेजस्वी यादव की गलती हो या गफलत, राजनीतिक विरोधियों के लिए मौका तो बन ही गया हंसी उड़ाने का। JDU के ललन सिंह ने तंज कसा कि ये भ्रम फैलाना बंद करें। वहीं JDU के प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी जी को टेक्नोलॉजी की ABCD तक नहीं आती। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत देश में इलेक्शन सिस्टम अपनी तरह से राहुल गांधी के मुताबिक देश नहीं चलता है। यह देश चलता है लोकतंत्र से, कानून से और कानूनी प्रक्रिया से। राहुल जी तो कुछ दिन पहले तक संविधान का किताब लेके घूमते थे। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वह भी इस देश का मतदाता होगा। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता, जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते, लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई ये है कि जो लिस्ट तेजस्वी यादव दिखा रहे थे वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। फाइनल वोटर लिस्ट 1 सितंबर को प्रकाशित होगी। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक हर मतदाता के दावे और उनकी आपत्तियों को दर्ज करने का मौका दिया गया है और यहाँ तेजस्वी जी एपिक नंबर से परेशान हैं और वहाँ उनके साथी एपिक अंदाज में मजे ले रहे हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, फिर राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।